नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या यूपी के अपराधी रक्त बीज बन गए हैं? कितना भी सफाया करो ये खत्म नहीं होंगे। पिछले एक महीने में कानपुर से गोरखपुर तक जिस तरह अपहरण और फिर हत्या की वारदात को एक के बाद एक अंजाम दिया गया है, उसने न सिर्फ सबको हिलाकर रख दिया है बल्कि विपक्ष को भी हमलावर बना दिया है। अखिलेश, मायावती और प्रियंका सबने यूपी में फिर एक बार जंगल राज की घोषणा कर दी है। अब याद कीजिए 2017 के चुनाव को, तब भी यही मुद्दा था। लेकिन 20 मार्च 2017 से 10 जुलाई 2020 के बीच 6126 एनकाउंटर हो गए, 122 अपराधी मारे गए, 13,361 की गिरफ्तारी हुई और 2,293 अपराधियों के जख्मी होने के बावजूद ये रक्तबीज आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? आज इसी पर महाबहस। यूपी में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो उठी हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने योगी सरकार को नसीहत देते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। यदि इनकी सरकार ये चाहती है कि प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलना चाहिए, तो इसके लिए इनको बिना कोई शर्म किए हुए, तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफी कुछ इस मामले में सबक सीखना होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर कानपुर, गोंडा, गोरखपुर की वारदात का जिक्र किया और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। यानी प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष चौतरफा सरकार को घेरने में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों की बाढ़ आई हुई है, अपराधों की बाढ़ आई हुई है। योगी जी, अपराधी मस्त हैं, जनता परेशान है। जनता के लिए काम कीजिए, अपराधियों के लिए बहुत काम हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, अपराधियों का राज बन चुका है, अपहरण का प्रदेश बन चुका है। यहाँ कोई खौफ नहीं है पुलिस का, उनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जहां चाहे वहां हत्या, लूट मार, चोरी, डकैती, छिनताई कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का। लेकिन बीजेपी विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार रही है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करने वालों पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। और आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता पूरी तरीके से सुरक्षित है और जो कानून को तोड़ता है, कानून अपना काम करता है, उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। आज कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिस पर कार्रवाई ना हो। जिसने भी कानून तोड़ा है, कानून ने अपना काम किया है। लेकिन प्रियंका वाड्रा हो चाहे बहन मायावती जी हो, केवल राजनीति करने के लिए राजनीतिक टिप्पणियाँ करना, राजनीतिक बयान जारी करना, इससे काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता सच जानती है। अब सवाल ये है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर योगी सरकार की नीति कारगर है या विपक्ष का आरोप सही है? इसी पर आज महाबहस। और सवाल आज महाबहस में उठेंगे कि क्या यूपी में अपराध पर यह सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है कितना वाजिब है? कानून व्यवस्था जरूरी है या ये सियासत? क्या कानून व्यवस्था के लिए काम नहीं हो रहा इसलिए अपराध है या काम होने के बावजूद अपराध है? सवाल यह भी है। तो ये लड़ाई कितनी असली है और कितनी सियासी है जो कम से कम हम राजनीति में देख रहे हैं। आइए, मेरे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमान। श्याम सिंह यादव हैं, एमपी हैं, बीएसपी के जौनपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, एसपी के प्रवक्ता, शुचि विश्वास कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, यूपी को बड़े अच्छे से समझते हैं और अपराध को भी, और बहुत सारे नेक्सस की बात होती रहती है जो यूपी में गठजोड़ रहा है, उसको भी समझते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं शुचि विश्वास आपसे समझना चाहता हूं, प्रियंका जी को ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में जंगल राज है। अब यह बात हम 2017 में भी सुनते थे, 2000 उससे पहले भी सुनते थे, फिर आज भी सुन रहे हैं। कैसे जंगल राज आ गया है? क्या इसके उदाहरण हैं? देखिए, लगातार जो घटनाएं हम देख रहे हैं, अपराधी पुलिस का एनकाउंटर कर रहे हैं।
इससे ज़्यादा ये तो आपने पूर्व में नहीं देखा। 15 दिन से लगातार जो अपहरण की घटनाएं ताबड़तोड़ हैं, पुलिस की मौजूदगी में अपराधी फिरौती की रकम छीनकर भाग जा रहे हैं। आज की भी जो घटना है, जो धर्मकांटे का एक मर्डर, लगातार हम लोग जिस तरह की घटनाएं देख रहे हैं उससे और इसमें कुछ विशेष कहने के लिए बच ही नहीं रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और अभी मैं अपना उदाहरण न देते हुए, बरेली के भाजपा के ही विधायक हैं पप्पू भारतौल, उन्होंने डीआईजी को चिट्ठी खुद अपने हाथों से दी, जिसमें उनका कहना है कि जिस तरह हर जिले में टॉप 10 माफियाओं की सूची है, उसी प्रकार टॉप 10 कुख्यात पुलिस कर्मियों की सूची भी सरकार द्वारा बनाई जाए। और इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिखित आरोप लगाया है कि सरकार के संरक्षण में पुलिस के सहयोग से जो नेक्सस काम कर रहा है, वो जानबूझकर वो खनन करा रहा है, वो तस्करी करा रहा है, वो गौकशी करा रहा है, वो लगातार अपराध को बढ़ावा दे रहा है, जुआ खिला रहा है, सट्टा करा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुतों का जमीर मर गया, लेकिन फिर भी कुछ अभी हैं जो बोल रहे हैं, और ये सभी कुछ आंखों से दिख रहा है। कोई सूक्ष्म नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। सुचि विश्वास जी बताएं। ये जो आप फैक्ट दे रहे हैं वो सामने हैं, उसको उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। मगर मैं थोड़ा सा आपको यह समझना चाहता हूं आपसे कि क्या आप कांग्रेस, प्रियंका गांधी चिंतित हैं इन अपहरणकर्ताओं से, या फिर ये राजनीति है? क्योंकि 2017 में तो आपने उन्हीं से दोस्ती की जिन पर आरोप लगे थे जंगल राज के। देखिए, सार्वजनिक जीवन में आने के देखिए, राजनीति एक इतर विषय है। राजनीति वो है जो जनादेश प्राप्त सरकारों को गिरा कर हो रही है। राजनीति वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हेड राज्यपाल, जो संविधान के संरक्षक होते हैं, जो लोकतंत्र के रक्षक होते हैं, जिनके ऊपर तो एक छोटा सा मेरा सवाल ये था कि 2017 में बेहतर हालात थे या 2020 में बेहतर हालात थे? मध्य प्रदेश में देख रहे थे 2017 में ज्यादा खराब हालात थे या 2020 में ज्यादा खराब हालात? ये तो नेशनल क्राइम, आप कांग्रेस को क्या लगता है? देखिए, हिंसा को हिंसा से या रेप को रेप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों को हम देख लें, लगातार होने वाली चाहे हत्याएं हो, चाहे अपहरण हो, चाहे डकैती हो, चाहे लूटपाट हो, आप सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं सुचि विश्वास। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध नहीं हो रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूं द्वारा दिया गया कि संजीत से 30 लाख रुपए भी लिए गए, अगर लिए गए, ये भी एक सवाल बन गया हुआ है, मगर उसकी हत्या भी कर दी गई। गोरखपुर में भी यही हुआ, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि 2017 में खराब हालात थे या 2020 में खराब हालात हैं? हाँ, मतलब एक जवाब छोटा सा दे दीजिए ना, बहुत सारे मेहमान हैं मेरे साथ। देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि हिंसा को हिंसा से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हालात और बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, और आज के दौर को तो लिख के लग रहा। हाँ जी, ओके, ठीक है। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, आपके दर्द को और आपके ऐतराज को समझा जा सकता है कि आप पर जिस इल्जाम को लगाकर आपकी सत्ता चली गई, आज भी हालात बदले या नहीं बदले? अजय जी, मुझे लगता है अभी मेरे साथ जो पहले साथी बोल रही थी पैनलिस्ट, उन्होंने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने भी आखिर में हाँ कहा कि पहले बेहतर थे। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा कह रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी, आप मानते हैं कि 2017 में बेहतर थे हालात, जिसमें माननीय अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं जी? आपको लगता है कि 2017 आप मानते हैं कि 2017 में बेहतर हालात थे? जी, बहुत बेहतर थे साहब। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये तो माननीय गृह मंत्री जो माननीय अमित शाह साहब हैं, उनके अधीन जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो कह रहा है आज। वो कह रहा है कि उसके जब से ये सरकार बनी है, तब से रेप के केसेस बढ़े हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ा है, मर्डर्स बढ़े हैं, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली बढ़ा है, हीनस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन बढ़े हैं, छोटी छोटी वारदातें बढ़ी हैं, हर तरीके की जितनी भी। इसका तो जवाब बीजेपी एक लाइन में दे देगी कि आप केसेस रजिस्टर नहीं करते थे, अब ये केस रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं, ये नहीं अजय जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बिल्कुल 100% गलत फैक्ट है ये। इसका आप कोई अगर वो देंगे तो मैं आपको उसके बदले 100 उदाहरण दे दूंगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण पर पहले ही सफाई देना चाहता हूं, जो डॉक्टर चंद्र मोहन आपसे बोलेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो आंकड़े हैं, मैंने जो आंकड़े बताए कि 6126 एनकाउंटर हुए, 122 मारे गए, 13,361 की गिरफ्तारी हुई, 2,293 अपराधी जख्मी हुए, तो ये तो उस वक्त तक थे 2017 से पहले। 2017 के बाद इन सब पर कार्रवाई हो चुकी है अब तक जी। सबको मिला दो तो 20,000 के करीब अपराधी, जो उस समय दुर्दांत चले गए अपराधी। होंगे, वो तो दोबारा इन्होंने नहीं मारे होंगे।
नहीं अजय जी, जो पहले चले गए होंगे, जो इनकाउंटर हो गए होंगे, वो तो दोबारा नहीं आ सकते ना बेचारे इनकाउंटर कराने के लिए। ओके। तो जो आप डेटा दे रहे हैं उसमें पास्ट का एक्सक्लूडिंग फिगर नहीं है। सो इट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा दैट यू आर प्रेजेंटिंग अजय जी। तो इस पे हम ना जाएं। हमारे सवाल, मुझे लगता है आपको फोकस आज पे करना चाहिए। पिछले 3.5 साल नहीं, मेरा फोकस ये है कि कैसे ये अपराध खत्म होगा, क्यों नहीं अपराध खत्म हो रहा है। हम देख रहे हैं कि मिशन क्लीन चल रहा है। आप लोगों ने इल्जाम लगाया कि ठोको नीति सरकार चला रही है, फिर भी अपराध क्यों नहीं खत्म हो रहा है? जी, मेरा सवाल ये, हम लोगों को भी बोलने दें, आपको तो सुन ही रहा है देश, हमें भी बोलने दीजिए। जी, मैं अपराध तब तक खत्म नहीं होगा जब कोई भी मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा हुआ, कोई दूसरी ऐसी सरकार हुई जिसने अपने खिलाफ 20,000 मुकदमे वापस कर लिए। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने खिलाफ न्यायालय में जो सरकार मुकदमे चल रहे थे, हमारी सरकार में जिन पे सुनवाई हो रही थी, उन्होंने उन मुकदमों को बंद कर दिया करके। क्यों कर दिया आपने? भाई आप अगर निर्दोष थे, आप कोर्ट में चलने देते, कोर्ट का फैसला आपके हक में आता, आप किस चीज से डरे हुए थे? किस चीज से आपका डर था कि कौन सी सच्चाई सामने आ जाएगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने खिलाफ मुकदमे वापस कर दिए? ठीक आप है, मुझे बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कमाल की बात है कि एनकाउंटर गा रहे हैं। आप मुझे बताओ ना, दुनिया में कौन सा देश, कौन सा प्रदेश एनकाउंटर की तारीफ करता है? एनकाउंटर पुलिस के सिस्टम में, आपके सिस्टम में अगर 2-4 कोई आईपीएस अफसर हो तो आप पूछिएगा। मैंने व्यवस्था जिंदगी बिताई ब्यूरोक्रेसी में, कि वो एनकाउंटर को कमजोरी मानी जाती है कि पुलिस इनके काम नहीं कर पाई, गुंडा अपराधी इतना बड़ा हो गया, इतना ताकतवर हो गया, उसकी इतनी इन्फ्लुएंस बढ़ गई। मैं अभिषेक जी आपसे समझना चाहता था, इसीलिए आपसे समझना चाहता था कि हाउ टू कंट्रोल दिस क्राइम, ये रक्त बीज जो यूपी में है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास समझने के लिए, बट मैं डॉक्टर चंद्रमोहन के पास इस बार जाता हूं जल्दी से, पहले सबके पास एक बार जाना होगा मुझे। आई विल कम बैक टू यू सर फॉर द सॉल्यूशन, आई विल सीक सॉल्यूशन फ्रॉम यू डॉक्टर चंद्रमोहन। I'll wait for you. Sure. बहुत सारे इल्जाम पहले ही लग चुके हैं, सवाल मेरे पास, और आप सीधे आपसे जवाब। सुची विश्वास, अभिषेक सिंह, प्रियंका वाड्रा, मायावती, अखिलेश, सबके सवाल हैं आपके सामने। देखिए, कांग्रेस तो कंफ्यूज है पूरी तरीके से। मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं, नहीं तो सुची जी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमारी बात चर्चा पहले क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं। प्रियंका वाड्रा जी ट्वीट करती हैं, जब गोंडा में बच्चे का अपहरण हो जाता है तो ट्वीट कर देती हैं, और फिर उस ट्वीट को डिलीट भी कर देती हैं। क्यों भैया डिलीट कर देते हो? आप आरोप लगाओगे और भाग जाओगे केवल सनसनीखेज पैदा करने के लिए। और जहां तक अभी समाजवादी पार्टी के माननीय बोल रहे थे प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी तो प्रोफेसरों की पार्टी है, तो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में मिलाकर। मैं पूछना चाहता हूं प्रोफेसर साहब से कि हर दिन जब दंगा हो रहा था, खेत की मेहर तक दंगा पहुंच रहा था, तब प्रोफेसर साहब के आंकड़े कहां थे? कहीं थे कि नहीं थे? प्रोफेसर साहब ने क्या पट्टी बांधी हुई थी जब आंखों पर, जब 1200 पुलिसकर्मियों पे हमले हो रहे थे, आतंकियों की जब रिहाई की बात हो रही थी, तब कहां भूल गए थे? आज बड़े आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने मुकदमे लगा ली। अरे 15 साल जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो आपने मुकदमे फर्जी लगाए, उनको अगर उनका निस्तारण हो रहा है तो कौन सा गलत काम हो रहा है? आज जिस व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुकदमा दायर किया, आज उसको सजा हुई है लोअर कोर्ट से। कैसे हो गई सजा? आप अपराधियों से मुकदमे दर्ज करा रहे थे, और किस केस में सजा हुई है उसको? रेप के केस में सजा हुई है उस व्यक्ति को, गोरखपुर में आज हुई है। आपको दिखाना चाहिए, उसका संदर्भ करना चाहिए, किन बातों को कर रही है आज लेकिन उत्तर प्रदेश में। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये भी तो सच है ना कि संजीत का अपहरण होता है, 30 लाख रुपए भी चले जाते हैं और मारा भी जाता है। आजा जी मेरी सुन लीजिए, ये भी एक सच है। कानपुर में भी ये घटना सामने होती है, गोरखपुर में भी ये घटना सामने आती है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मैं आपके साथ चर्चा में इसलिए आया हूं कि मुझे विषय पता था, मैं चर्चा से भागा नहीं हूं, मैं चर्चा करने आया हूं क्योंकि मेरे को पता था कि किस विषय पर अजय जी चर्चा करेंगे। अजय जी के तीखे सवाल मुझे किस विषय पे लेने हैं, मैं जानबूझ के आया हूं, सबका जवाब देने के लिए आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं सीएमओ की हत्या कब हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं जेलरों की हत्या कब हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं जयाउल हक की हत्या कब हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं कि गौ तस्करों ने कब इंस्पेक्टर को मारा था? इसका कोई जवाब देगा क्या? केवल और जिस समय एनकाउंटर होता है तो क्या कहते हैं? ठोको। क्या कहते हैं जब जिस समय पर क्या कहते हैं चैनल पर बैठ के? मिस्टर क्लीन, मिस्टर ट्विटर, क्या कहते हैं? निर्दोष मारा गया। इनको शर्म नहीं आती? अपराधियों को, निर्दोष अपराधियों की जाति ढूंढते हुए क्यों ढूंढते हैं? कौन ढूंढता है अपराधियों की जाति? और आज जो आपने बात कहा, आज जिन अपहरण के संदर्भ पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो सारे अपहरण कौन है? वो परिचितों के द्वारा किए हुए अपराध हैं। कोई अगर
कोई माई का लाल, सबने देखा है, सबने देखा है। कब हुई राजू पाल की हत्या, कब हुई कृष्णानंद राय की हत्या, हमने अपने विधायक को खोया है। लेकिन राजू पाल के हत्यारे से अभी यहाँ बीएसपी वाले यादव जी बैठे हैं, वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तमाम उपदेश देंगे। वो तो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। मैं पूछूंगा, राजू पाल के हत्यारों से किसने हाथ मिलाया? बाबा साहब की विचारधारा को कुचलने वालों से किसने हाथ मिलाया? कौन था भाई? तो आप कृष्णानंद राय के हत्यारों से हाथ मिलाने वाला? और किसने इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में किसने किस से हाथ मिलाए? किसने रोका? क्यों रोका? आज केवल उत्तर प्रदेश में अगर माफियावाद का अंत हुआ है, आज छात्राएं ये चिट्ठी नहीं लिख रही, और जब ये अपराध की चर्चा करते हैं तो आजमगढ़ की चर्चा क्यों भूल जाते हैं? अभिषेक मिश्रा बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, तो आजमगढ़ में जब दलित की बच्चियों को रोका जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, तो क्यों नहीं बोलते ये? जौनपुर में अभी यहाँ यादव जी बैठे हैं, समाजवादी बसपा के यादव जी, वो मैं पूछूंगा उनसे कि जौनपुर के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? जौनपुर में जो बवाल करते हैं उनके बारे में नहीं बोलेंगे, आजमगढ़ के बारे में नहीं बोलेंगे। जगह जगह कौन कच्ची शराब से लेकर सभी अपराध कर रहे हैं। ओके, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा लौटकर कि क्या अपराधी इतने सबके बावजूद आज अगर खौफ नहीं खा रहे हैं तो उसके पीछे आपका जो इशारा है वो क्या कह रहा है, मैं पूछूंगा, समझना चाहूंगा। लेकिन श्याम सिंह यादव जी का जिक्र आपने बार बार किया और मेरे साथ शेष नारायण जी भी हैं, उनसे मैं सारी बात समझूंगा। श्याम जी क्या कह रहे हैं? श्याम सिंह यादव साहब, तो ये इल्जाम बीजेपी का, डॉक्टर चंद्रमोहन का ये है कि वो गठजोड़ खत्म नहीं हो रहा है, वो जड़ें खत्म नहीं हो रही हैं। मैं बोलूं, रक्त बीज की जड़ें जी, मैं कुछ बोलूं जी, उसके पहले कहना चाहता हूं कि डॉक्टर चंद्रमोहन जी पहले से ही क्यों इतना मुझसे सशंकित थे कि बिना मेरे बोलने के पहले ही वो मेरा नाम लेने लगे। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के लोग भी जब आपस में बात करते हैं अनौपचारिक ढंग से, तो इस बात को कबूल करने में संकोच नहीं करते कि जब भी बीएसपी का शासनकाल बहन जी का रहा है, तब सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। देखिए, मर्डर, लूट, ये सब चीज़ें तो किसी भी शासन में होगा, लेकिन बात यह है कि उसका आधार क्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आप निकाल लीजिए और देख लीजिए, आपका शासन है तो कितना क्राइम बढ़ गया है। और इसके पहले उसके बारे में डीजीपी, पिछले डीजीपी खुद बोल चुके हैं। श्याम कम था, इसको यादव आप जी देख सकते हैं, पहली बार पिछले डीजीपी सफाई दे चुके हैं इस पर कि ये वो उन आंकड़ों से आप नहीं आकलन कर सकते इस वक्त के अपराध की। आप ये बताएं कि माया जी का वो मंत्र क्या है जो देना चाहते हैं योगी जी को? नहीं, माया जी का क्या मंत्र है यादव जी? आप सुनिए, क्या करने की और जरूरत है? कैसे ये अपराधी रुकेंगे? उनका अधिकारियों के ऊपर बहुत खौफ होता था, वो हमेशा चौकन्ने रहते थे, अलर्ट रहते थे। आज अधिकारियों के ऊपर आपके जो शासन करने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर, किसी का कोई प्रभाव नहीं रहा, नियंत्रण नहीं रह गया है। अधिकारी मनमाने हो गए हैं, अधिकारी घमंडी हो गए हैं, अधिकारी जनप्रतिनिधियों के टेलीफोन का भी जवाब नहीं देते, तो जनता की तकलीफ का क्या जवाब देंगे? नहीं, चंद्रमोहन जी तो कह रहे हैं कि डकैती हुई थी, अपराधियों से हाथ मिला लेते हैं आप लोग, टेलीफोन बेचारे, इसलिए उनका हौसला बुलंद रहता है, इसलिए नहीं वो डरते हैं, उनको सफेद पोस्ट, सफेद कुर्ता मिल जाता है। किसी भी अब जिन पर कार्रवाई हो रही है, देख लीजिए, किसी भी अधिकारी को मिला लीजिए, देखिए कितनी देर में वो रिस्पॉन्ड करता है। आप तो मिलाएंगे तो थोड़ा आपका संकोच करके, सम्मान करके कि आप भाजपा के वो हैं, उसका कुछ टेढ़ा कर देंगे, इसलिए आपका फोन तुरंत उठाएगा। सबसे बड़ी खामी जो इस समय है, हाँ। वो अधिकारियों के ऊपर। ओके चंद्रमोहन जी, थोड़ा सा जवाब मैं इससे पहले कि जाऊं, और इसी आपके अधिकारी ऑर्डर की सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है, लगातार बिगड़ती जा रही है और आगे भी बिगड़ती रहेगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर को बचाना है यूपी का, तो अधिकारियों को एक मजबूत घुड़सवार की तरह घोड़े पर सवारी करनी पड़ेगी। अधिकारी लोग बिगड़ैल घोड़े की तरह हो गए। श्याम जी सुन लीजिए, श्याम सिंह यादव जी,
जब आप छोटा सा जब शेष नारायण जी के पास मुझे जा रहे हैं, सवार बैठता है तो पहले ही भांप लेता है कि ये मेरी सवारी क्या करेगा। सुन लीजिए यादव जी, सुन लीजिए, लगता है कि उनका आवाज नहीं पहुंच रही है, उनका ऑडियो में डाउन करना पड़ेगा। समझ में नहीं आता जवाब पूरी तरीके से श्याम जी, जवाब प्लीज। ये नहीं सुनेंगे, ये सुन ही एक्सपीरियंस नहीं सवाल सकते। है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं इसी तरह से आपने बता दी है बहुत सारी बातें, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा वक्त रहा तो। ये सभी ने वन वे ट्रैफिक चलेगा क्या? भांप लिया है, आपको तौल लिया है। या केवल आप बोले भांप बोले जल्दी से जवाब दीजिए आप डॉक्टर के चंद्रमोहन। अलावा, ओके, वो सुन नहीं पा रहे। के अलावा और दीपक जला देखिए, मुझे बड़ा हंसी आ रही है श्याम सिंह यादव जी पर। कह रहे हैं बहन जी का खौफ था अब अधिकारियों में। तो यादव सिंह जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम यादव सिंह था, जो बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर बॉय था, जिसको अखिलेश यादव जी ने फ्रेम में मर के अपना पोस्टर वो बनाया, वो क्या था जी? और सीएमओ हत्याकांड किसके समय पर हुए? जेलर हत्याकांड किसके समय पर हुए? वो बताएंगे क्या? और खुद यादव जी प्रशासनिक सेवा में थे, तो ये भी खौफ ज्यादा थे क्या? कैसी बात कर रहे हैं? खौफ से नहीं होती है भाई। आप किसका खौफ कर रहे हैं जी? आप खौफ की राजनीति, दहशत की राजनीति करना चाहते हैं यादव जी? दहशत की राजनीति नहीं होगी, विकास की राजनीति होगी। उत्तर प्रदेश एक नए सफर पर है। ठीक है, अब मैं देर से आ रहा हूं शेष नारायण जी, लेकिन मैं आपसे दुरुस्त जवाब चाहता हूं कि ये अपराध का रक्त बीज यूपी में खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कार्रवाइयां तो हम होते देख रहे हैं, मिशन क्लीन भी चला, ठोको नीति पर सवाल भी उठे, मगर फिर भी अपराधी खौफ क्यों नहीं खा रहे हैं? नहीं, पिछले 30 साल से मैं भी देख रहा हूं, पानी में लाठी मारते हैं लोग। ये क्रिमिनल्स के बल पे जो विनेबिलिटी है, क्रिमिनल्स के बल पे लोग चुनाव जीत के आते हैं। और आज जो है हर अपराधी के पीछे कोई न कोई नेता जरूर होगा, या आप चेक कर लीजिए। और इनको आपने पूछा खत्म कैसे होगा? जेलों में जितने अपराधी बंद हैं वो जेलों में आराम करने जाते हैं, कहते हैं यार कुछ दिन आराम करेंगे, फिर जमानत लेके बाहर आएंगे। काम उनका वहीं से होता रहता है। जेल में बंद अपराधी क्यों धंधा कर रहे हैं, क्यों लोगों को फिरौती ले रहे हैं, क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें आप जेलों से फोन हटा दीजिए, जेलों को पहले दुरुस्त कीजिए। जेल में जो क्रिमिनल्स बंद हैं और वो जमानत लेने के बाद भी जमानत ले ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे, पेशी पे नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप ऐसे नहीं होगा कि आप जो हैं नेता, आज इसी विकास दुबे वाले केस में किसी नेता पे हाथ उठा, पुलिस का कप्तान जो है उसको आपने सस्पेंड नहीं किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। डेटरेंट कहां से आएगा? आप इन्वॉल्व रहते हैं। और ये एक पार्टी की बात नहीं, आप इन चारों पार्टियों के नेताओं की बात सुन के आपको अंदाज लग गया होगा कि ये लोग करना ही नहीं चाहते। तुम्हारा गड़बड़ था, तुम्हारा गड़बड़ है, तुमने ये किया, तुमने ये किया। अरे भाई ठीक है, आप पहला कदम तो उठाइए। और जब तक इसी उत्तर प्रदेश में हमने 80 तक देखा है, सुन लीजिए, पहले क्रिमिनल्स जो है पर्दे के पीछे रहते थे और 80 के बाद सब एमपी एमएलए होने लगे। संजय जी ने तमाम क्रिमिनल्स को टिकट दे दिया क्योंकि बड़े कांग्रेसी भाग गए थे। उसके बाद हर पार्टी में शुरू हो गया। आज जो विनेबिलिटी का है, बूथ कैप्चर कौन कर सकता है, लोगों को धमका कौन सकता है, बदमाशी कौन कर सकता है, तो ये लोग जब इस तरह से राज करने आ रहे हैं श्रीमान जी, तो आप एक कदम पहला उठाइए। मैं आज बता रहा हूं, जनमोहन आप बताइए बाबा को कि आप जेल में जितने टेलीफोन हैं और जितने सोफा रखे हैं, जितने आराम बिस्तर हैं रखे, वो सब निकलवा दो, तो ये लोग जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सारा ऐशबाजी तुमको जेल में मिल रही है। तो ये सब चीजें बंद कराइए, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब आप जो कह रहे हैं बड़ी बात आपने कह दी कि दरअसल जिन पर जिम्मेदारी हम देते हैं अपराधियों को खत्म करने की, उन्हीं की साठगांठ उनके साथ होती है, उन्हीं के बल पर वो जीत कर आते हैं। तो कैसे वो खत्म होंगे? फिर तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। सुश्री विश्वास, ये जो नेक्सस है, जी राजनीति को जरूरत है इनकी, इसीलिए ये जिंदा रहते हैं। रक्तबीज मुन्ना बजरंगी और सुनील नहीं, मुन्ना बजरंगी नहीं, पहले से देवेंद्र पांडे, भोला पांडे का जब तक अपराधियों का सत्ता का संरक्षण नहीं होगा, देवेंद्र पांडे, भोला पांडे से शुरू करो। क्रिमिनल्स जिन्होंने जहाज हाईजैक किया था, ओके, और उनको इन्होंने एमएलए बनाया, वहां से शुरू करो। अभिषेक मिश्रा, देन यू रिप्लाई। आप पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगे हैं इसके, एंड देन श्याम सिंह। लगाना तो जी मुझे नहीं पता, कोई भी किसी पे इल्जाम लगा सकता है, मैं भी बहुत उठा सकता हूं। अगर आप सिर्फ अलीगढ़ के उठाने को कहिए तो मैं पिछले 30 दिनों में हुई 40-45 हत्याएं गिना दूं इनको। सवाल गिनाने का नहीं है, सवाल आज जो है अजय जी, अभी जैसे इन्होंने एक बात कही, पुलिस पे जो अटैक्स जितने हो रहे हैं,
डीजीपी उत्तर प्रदेश ने लिखा कि पुलिस को गिरा करके मारा जा रहा है। 3 जून की वो चिट्ठी लिखी हुई है, पुलिस के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या किसी के ऊपर इन्होंने मुकदमा लिखा? उन्होंने लिखा गुंडा एक्ट लगाइए, गैंगस्टर लगाइए, एनएसए लगाइए। कितने लगाए गए? ये सिर्फ एनकाउंटर गाने से नहीं होगा। ये अभी बात कर रहे थे ट्वीट डिलीट करने। ट्वीट तो इन्होंने माननीय अमित शाह साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका ट्वीट बीजेपी ने डिलीट किया था। कहिए तो तारीख बता दूं, 20 दिसंबर की, जाकर के चेक कर लीजिए, डॉक्टर साहब चले जाए। तो ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने नाम गिनाया, मैं आपको ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का नाम गिनाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को, सिटिंग मंत्री को थाने में घुस के मारने की हिम्मत हुई। एक अभी कुंखार विख्यात जो क्रिमिनल था आपका, अभी दोबारा मारे गए, पुलिस वालों को मारा। गिनाइए नहीं थे अखिलेश जी, अजय जी इनसे जवाब मांगे। अखिलेश जी तो ये सिर्फ गिनाना जानते धूप हैं। में नहीं पहले, धूप में पले बड़े नहीं। साहब इतिहास मत गिनाओ, डॉक्टर साहब इतिहास मत की गिनाइए। राजनीति कर रहे हैं, वो संघर्ष की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं इतिहास गिनाएंगे? क्यों नहीं इतिहास गिनाएंगे? आप तय करोगे क्या? आप मेरे प्रोफेसर नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर होंगे क्या? मैं इतिहास ना गिनाऊं? मैं इतिहास गिनाऊंगा पूरी तरीके से। और किसको नहीं पता है उत्तर प्रदेश में आतंकियों की रिहाई कौन करा रहा था? आतंकियों के साथ कौन खड़ा था? जवाब लेने का दम भी होना चाहिए। पूर्व डीजीपी जवाब लेने का हौसला भी होना चाहिए, उसकी हिम्मत भी रखिए। उत्तर प्रदेश आज जो कह रहा है सुनने की हिम्मत भी रखिए, उसका आज का जवाब दीजिए। आपसे आज का जवाब मांगा जा रहा है। ठीक है, जवाब अभिषेक मिश्रा जल्दी से जवाब देंगे आप। जो इल्जाम हम तो बोलने की आप पर लगा रहे हैं, नहीं सवाल इसलिए ये सवाल इसलिए जरूरी है कि जो बात श्रेष्ठ नारायण जी कह रहे हैं। आज ये सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको कॉन्फिडेंस दिया है, आज ये जवाब दें। सरकार खाली कर दे, जो जवाब मांगेंगे मैं दूंगा। इनसे कहिए सरकार खाली करें, रिजाइन करें अपना, हम देंगे जवाब। चुनाव मांगे, हमारी सरकार बनेगी, हम देंगे जवाब। ये कौन सी बात है? हर चीज में पंडित नेहरू ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, बसपा ने किया। जब अब सरकार बनी है और सवाल का मतलब 15 साल बाद जो सरकार बनी है, किसके चेहरे बनी है आप भी जानते हो, और आज क्या होने जा रहा है वो आपको भी पता है। डॉक्टर साहब ये मत बताओ, आप सवाल का मतलब डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। मर्डर कंट्रोल कैसे होगा, किडनैपिंग क्यों हो रही है, इसका जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब क्राइम कैसे कंट्रोल होगा, इसका जवाब दीजिए। कौन खड़ा हुआ? नहीं ओके, आज जो क्राइम हो रहा है, आज जो मर्डर हो रहा है गोरखपुर में जो मर्डर हुआ, किडनैपिंग हुआ, उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं पता? जहां माननीय मुख्यमंत्री अजय जी ये मेरा संस्कार नहीं। जी ओके ठीक है सर, समय नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों से संस्कार होगा, उनको बताओ। अभिषेक मिश्रा बात करेंगे तो मर्यादा में पार्टी है ना समाजवादी पार्टी, तो बताए समय आप भी पढ़ लिख लेते हैं, आप भी हो जाते हैं। समय आपको किस बात की जलन हो रही है? अरे हमने तो जनसेवा का संकल्प लिया। अरे अब आप करिए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर चंद्रमोहन जी, अरे चंद्रमोहन जी सारी बातें छोड़िए ना। अब आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके पास मैंडेट है, जिसका भी नेक्सस हो, जो भी आज जिसने जो किया हो, आप उसको खत्म कीजिए भाई। कर रहे हो, जनसेवा ही कर रहे हो। हमें नहीं चाहिए अपहरण और हत्या। प्रोफेसर साहब, मैं आपको प्रोफेसर साहब कह रहा हूं तो आपको परेशानी हो रही है। डॉक्टर साहब मैं भी आपको डॉक्टर साहब कह रहा हूं, कहो तो हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि जनता का जवाब दे। सर इतना ही समय था मेरे पास। आप लोग झगड़ा करने लगते हैं, आपस में मुद्दे छूट जाते हैं और फिर उसका खामियाजा हम जनता को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए अपहरण और फिर हत्या और पैसे भी गए, और ये घटनाएं यहां से वहां तक अगर सामने आ रहे हैं, और फिर से अगर एक बार जंगल राज की संज्ञा लग रही है, तो सवाल तो कहीं खड़े होते हैं कि कौन डाल और कौन पात है। भविष्य तय करेगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। और